हमें ये बताना है कि ये फंक्शंस हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है और हम इस 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ग्राफ, जो ए में ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और बी और सी में कर्व है। ठीक है, आप सिर्फ देख के इंडिकेट करेंगे। और कैसे इंडिकेट करेंगे, देखें एक्स एक वेरिएबल होता है और एक वाई होता है। ठीक है, आपको एक्स एक्सिस भी नजर आ रहा है और वाई एक्सिस भी नजर आ रहा है। एक्स एक्सिस की वैल्यूज को हम डोमेन कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज है वो रेंज है हमारे पास। तो हमें ये देखना है कि x की एक वैल्यू के लिए आपके पास y पर दो वैल्यूज ना आ रही हैं। यानी x की अगर मैं वैल्यू 5 लेता हूँ, मैं आपको इस तरह इसको बताता हूँ कि अगर जैसे फर्ज करिए x की वैल्यू 5 है यहाँ पर मेरे पास, तो यहाँ y की एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 6 है तो यहाँ y की एक अलग वैल्यू आनी चाहिए। अगर 7 है तो y की एक अलग वैल्यू, यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि y की एक वैल्यू के लिए, हम x की किसी एक वैल्यू की बात करें तो y की मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। तो इस चीज को हम इस तरह और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, आप अपने ग्राफ पर कहीं पर भी, मतलब ये नहीं कि मैं जिस जहां बता रहा हूँ, इस पूरी स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी स्ट्रेट लाइंस को लगा के चेक करते जाएं। आपको एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्शन मिलना चाहिए। यानी आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी जो गिवन लाइन है उसे दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आप ये कहीं पर भी टेस्ट कर लीजिए, ये एज इट इज आगे देखें, ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्शन है, सिंगल। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में भी हम इस वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। आप ये स्ट्रेट लाइन लगाकर, वर्टिकल टेस्ट कहलाता है, इसे किसी भी पॉइंट पे चेक करते जाइए। कहीं पर भी दो इंटरसेक्शन आपको नजर आ गए अगर, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि जो पार्ट आपके पास बी है ये भी फंक्शन है। अब आ जाते हैं हम पार्ट 3 पर, सी पार्ट पर। देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, अगेन हमने स्ट्रेट लाइन लगाई, अगेन स्ट्रेट लाइन लगाई, लेकिन ये देखिए, ये देखें, अब आपके पास ये एक इंटरसेक्शन है, एक ये इंटरसेक्शन है, एक ये इंटरसेक्शन है। यानी x की वैल्यू 0 पर, अगर x की वैल्यू हम 0 की बात करें तो y पर तीन जगह इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y पर मल्टीपल जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, इंटरसेक्शंस आ रहे हैं। तो यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई। अब आप देखते हैं इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 10 के तो मैंने थ्योरेटिकली समझा दिया आपको। अब जैसे पार्ट ए है, इसी से सारे पार्ट्स एक्सप्लेन हो जाएंगे। पार्ट ए में आप क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ एट वन पॉइंट सो इट इज अ फंक्शन। या हम इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं और करके कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर जो कोई भी वैल्यू है, correspond to one and only one element of the y axis, यानी हर x की वैल्यू की एक यूनिक वैल्यू है y पर। सो द गिवन ग्राफ इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। अब आप इसका बी पार्ट सिमिलर सेम आंसर है, और सी पर आप इसको क्या लिखेंगे कि वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। यानी यहां पर सी पार्ट के लिए क्या आ जाएगा कि इंटरसेक्ट more than one point, so it is not a function, कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 के लिए उसकी कोई यूनिक, एक यूनिक वैल्यू नहीं है।
उसकी 3 वैल्यूज बन रही हैं इंटरसेक्शन की, तो जिसकी वजह से वो आपके पास फंक्शन नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमारे पास डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज हमें कैलकुलेट करना। तो डोमेन और रेंज, डोमेन को हम इनपुट कहते हैं, यानी एक्स की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास वाई की वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज हैं और रेंज हमारे पास वाई की वैल्यूज हैं, इनको इनपुट और आउटपुट भी कहते हैं। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है y पार्ट ए है y इक्वल टू 3x प्लस 4। अब ये याद रखने के लिए मैंने लिखा है कि ये एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अब लीनियर फंक्शन में आप ये याद रख सकते हैं कि उसकी जो डोमेन है वो हमेशा रियल नंबर होती है, ठीक है। यानी लीनियर फंक्शन की डोमेन, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हैं। इसको मैं और थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूं नंबर लाइन के थ्रू, तो ये देखें, ये एक नंबर लाइन हम बना लें, ये 0 है, ये 0 से पॉजिटिव साइड की वैल्यूज है नेगेटिव। आप कोई भी वैल्यू 1, 2, 3, -1, -2, -3 आप कुछ भी पुट कर दें, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको x की हर वैल्यू पर y का कोई ना कोई आंसर मिलेगा। आप 1, 2, 3 पहले पुट करके चेक करें, y के आंसर आएंगे। आप -1, -2, -3 पुट करें तो भी y के आंसर आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इस गिवन फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स हैं। आप इसको इस तरह लिखें कि ऑल रियल नंबर, या सिंपल कैपिटल R लिखें, या आप इसको इस तरह लिखें कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी सेट्स की ब्रैकेट में लिख लें। और इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि x बिलोंग्स टू x, या x रिलेटेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 3-4 पैटर्न से किसी भी तरह डोमेन लिखी जा सकती है। अब हम इसकी रेंज पर आते हैं। अच्छा, अब रेंज में देखें, मैं आपको ये बता चुका हूं कि x जो है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, और y जो है वो कहलाता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो रेंज के लिए हमें क्या करना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को एक्सचेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। यानी पहले इक्वेशन इन टर्म ऑफ y लिखी हुई है कि y इक्वल टू 3x प्लस 4, ये लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। अब आपको x को, यानी अब इन टर्म ऑफ x कर देना है, बाकी सारी वैल्यूज को y की तरफ शिफ्ट कर दो। तो +4 को शिफ्ट कर दें -4, और 3 डिवाइड में आ गया, तो आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया x के सब्जेक्ट में कि x इक्वल टू y -4/3। अब देखें हम किसी भी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें से f को अगर आप शिफ्ट कर दें टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y, यानी x किसके इक्वल हो गया, f इनवर्स ऑफ y। तो x की जगह पे आपने पुट कर दिया यहाँ पर f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y -4/3। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ ये कहलाता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यानी अगला क्वेश्चन ये आएगा कि फंक्शन का इनवर्स निकालें, तो आपको यही काम करना है। अब क्योंकि हमारे पास इनपुट वेरिएबल, ये जो हमारा इनपुट वेरिएबल है वो आप देख लीजिए वो x है, इसलिए मैं अपने y वाले फंक्शन को, ये जो इनवर्स फंक्शन है y वाला, इसमें रिप्लेस कर दूंगा y इक्वल टू x। तो मैंने y की जगह दोनों जगह पर x को रिप्लेस कर दिया। अब ये फंक्शन का इनवर्स है। अब आप इसमें x की जो वैल्यू आपने इनपुट करनी है वो बताएं कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आ रही, x की ऑल वैल्यूज पुट की जा सकती हैं, ठीक है। इसका मतलब ऑल रियल नंबर पुट हो सकते हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर भी, 0 के राइट हैंड साइड वाले नंबर भी, यानी नेगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी। इसलिए हम क्या कहलाएंगे कि ये, अच्छा अब देखें आप यहाँ जो इनपुट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनवर्स में कर रहे हैं, तो इसलिए ये रेंज कहलाएगी। पहले आपने फंक्शन में जो आपको गिवन फंक्शन था उसमें आपने इनपुट चेक की तो वो डोमेन कहलाई, फिर आपने उस फंक्शन को इनवर्स में चेंज किया। अब इनवर्स की जब आप इनपुट चेक करेंगे, इनपुट बताएंगे,
यानी डोमेन बताएंगे तो वो रेंज कंसीडर होगी। तो हम क्योंकि ऑल रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो इसकी रेंज क्या कहलाएगी, ऑल रियल नंबर कैपिटल। अच्छा, अब इसका पार्ट बी है जिसमें आपके पास एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5 है। तो डोमेन एज इट इज, क्योंकि टी की अब तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आपका फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होगा किसी भी वैल्यू से। तो डोमेन एज इट इज रहेगी इक्वल टू कैपिटल आर, और आप उसको लिख सकते हैं टी बिलोंग्स टू, यानी टी सच दैट टी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप रेंज के लिए उसको इन्वर्स करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट में चेंज कर देंगे। तो पहले हम एफ ऑफ टी को इक्वल टू वाई ले लेंगे, फिर आप इसमें यहाँ बता सकते हैं कि एफ को जब हम शिफ्ट कर देंगे तो टी इक्वल आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई के। तो हमने एफ ऑफ टी को वाई ले लिया, अब प्लस 5 को शिफ्ट कर दिया -5, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर रूट हमने लिया तो t इक्वल टू y माइनस अंडर रूट वाई माइनस 5। अब आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, t, और डिपेंडेंट क्या था, y। अब आपके पास यहाँ पर y जो है वो क्या आ गया, इंडिपेंडेंट, और t क्या हो रहा है, डिपेंडेंट। ये आपने दोनों को इंटरचेंज कर लिया, इसी को हम इनवर्स कहते हैं। अब t किसके इक्वल है हमारे पास, f इनवर्स y के, तो t की जगह हमने f इनवर्स ऑफ y पुट किया, तो ये फंक्शन का हमने इनवर्स, यहाँ हमारे पास इनवर्स आ जाता है। लेकिन हमने क्योंकि उसको अपनी डोमेन वेरिएबल में चेंज करना होता है तो हमने y को x से रिप्लेस किया, तो ये हमारे पास इनवर्स तैयार है। अब आप इनवर्स में चेक कर लें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर हमें नॉन नेगेटिव नंबर चाहिए, यानी ये जो अंडर रूट है इसके अंदर हमें नॉन नेगेटिव नंबर्स चाहिए होते हैं, वरना आयोटा आ जाएगा। तो इसलिए हम x माइनस 5 को, ये स्टेप देख लीजिए, इसको मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये लेस होगा तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू या तो आप 5 पुट कर सकते हैं या फिर 6, 7, उससे बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो पॉजिटिव आंसर रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ रेंज पे रिस्ट्रिक्शन लग गई, और ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लग गई, क्योंकि ये रेडिकल फंक्शन था। तो रेडिकल फंक्शन में हमेशा कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास रहती है, तो ये आपको जहन में रखना है, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x हमारे पास क्या रहना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट सी में देखते हैं, हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला है, सरफेस एरिया इक्वल टू एफ ऑफ आर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं एस ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वही डोमेन के लिए, क्योंकि आर पर स्क्वायर है, आप ऑल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी, यानी सिंपल ऑल रियल नंबर का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव तमाम नंबर्स आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब आपके पास है रेंज, रेंज के लिए सेम क्वेश्चन को चेंज करना है, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज कर दें। तो आर स्क्वायर को हमने आइसोलेट किया, एस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई, और टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां हमने स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड। तो आर का फंक्शन आपके पास है प्लस माइनस एस ए डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब यहां फिर देखें कि एस ए रेडिकल में है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो इसलिए एस ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यही हमारे पास रेंज कंसीडर होगी, कि ये हम 0 से बड़ी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पुट करेंगे तो आयोटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होता है। ये एक अलग टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस का। अब कंपोजिट फंक्शंस जो है वो ये दो फंक्शंस को कंबाइन करना, यानी जैसे आपके पास दो फंक्शन है, पार्ट ए में
एक एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है। ये है कंपोजिशन, बताया जाएगा कि कैसे कंपोज करना है। जी एफ ऑफ एक्स और फिर एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब इसको आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन, हम पहला पार्ट लेते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी पढ़ने का तरीका है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इस चीज को पढ़ने का तरीका क्या। और इसका मतलब यह है कि एफ की वैल्यू यानी फंक्शन एफ की वैल्यू को जी में पुट करना। तो आप जी एज इट इज रहने दें, एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन वो एज इट इज लिखें। अब ये वैल्यू जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये जी फंक्शन में एक्स की जगह रिप्लेस करें। तो फंक्शन जी आपको नजर आ रहा है कि जी फंक्शन है 2x, तो आप 2 एज इट इज और x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वन रिप्लेस करें। अब मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 वन जा 2, तो ये आपके पास g ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया। अगर ये एक चीज समझ आ गई है तो आपको नेक्स्ट स्टेप बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी अब जी की वैल्यू को आपने एफ में पुट करना है। तो एफ एज इट इज देखें, ये एफ एज इट इज, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लिख रहे हैं 2x। अब ये 2x की वैल्यू को फंक्शन एफ में पुट करना है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या था, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये जो 2x वैल्यू है ये x की जगह पे पुट हो जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वन। अब इसका पार्ट बी है कि एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स और जी ऑफ एक्स है वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास सेम स्टेप है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में जी एज इट इज, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी साइन एक्स। अब साइन एक्स को रिप्लेस कर दें फंक्शन जी में, और फंक्शन जी आपके पास है वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। वन माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को रिप्लेस करना है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वन माइनस एक्स स्क्वायर और इसको फंक्शन एफ में पुट कर दें, और फंक्शन एफ आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो यानी एक्स की जगह पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन एज इट इज और एक्स की जगह पे आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई थिंक कि यही इसके मेन क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। या इसमें इसका एक पार्ट सी है, पार्ट डी, वो थोड़ा डिफरेंट अगर है तो मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट डी है एफ ऑफ यू इक्वल टू यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन, और जी ऑफ यू है यू प्लस वन ओवर वन माइनस यू। ठीक है, ये दो फंक्शन आपके पास गिवन है और हमें सेम कंडीशन फाइंड आउट करनी है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे g ऑफ एफ ऑफ u, ठीक है। तो इसका मतलब है g रिमेन सेम और एफ ऑफ u की वैल्यू को आप लिख लें u माइनस वन अपॉन u प्लस वन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने g फंक्शन में u की जगह पर रिप्लेस करना है, ठीक है। तो u की जगह पे रिप्लेस कर दीजिए, यानी ये जो u आपको नजर आ रहा है ये और ये, यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो अब पुट कर दीजिए u माइनस वन अपॉन u प्लस वन एंड वन माइनस u माइनस वन अपॉन u प्लस वन। तो अब इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो u प्लस वन एलसीएम आ गया, u माइनस वन प्लस
u प्लस 1, यहाँ पर भी u प्लस 1, तो u प्लस 1 और माइनस साइन, ये देखें ये वाला जो माइनस है ये साइन चेंज कर देगा, माइनस u माइनस माइनस प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, या माइनस u प्लस u कैंसिल, तो u प्लस u 2u डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल और रिजल्ट आ गया u, यानी g ऑफ f ऑफ u आपके पास इक्वल टू u आ गया। अब हम इसकी सेकंड स्टेप को फाइंड आउट करते हैं, f ऑफ g ऑफ u हमारे पास क्या आएगा, f रिमेन सेम और g की वैल्यू हमारे पास है u प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस u। हम यहाँ याद रखने के लिए लिख लेते हैं कि f ऑफ u की वैल्यू क्या है, u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये u को रिप्लेस कर दी। तो अब आपको लिखने का इसका तरीका क्या आएगा, u की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें, u माइनस 1 u प्लस 1 प्लस 1, 1 माइनस u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1। अगेन आपके पास एलसीएम का स्टेप है, तो एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा u प्लस 1, तो u माइनस 1 प्लस u प्लस 1, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा u प्लस 1, तो u प्लस 1 और ये माइनस साइन, साइन चेंज कर देगा, माइनस u प्लस 1, ये कैंसिलेशन, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल और माइनस u प्लस u कैंसिल, तो u प्लस u 2u, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, अगेन u आंसर आ गया। तो ये आपके पास f ऑफ g ऑफ u का आंसर भी आ गया। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।